चेतन शास्त्री का नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल, नरेंद्र मोदी मई 2024 के इलेक्शन में तीसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बन पाएंगे? दोस्तों, ये जानने और समझने के लिए आइए मैं आपको सबसे पहले उनकी जन्म कुंडली के बारे में बताता हूं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के अंदर वृश्चिक लग्न है और लग्नेश मंगल लग्न भाव में ही विराजमान है और भाग्येश चंद्र के साथ वो लग्न भाव में युति कर रहे हैं, जिसकी वजह से मांगल्य लक्ष्मी और सिद्धि से रिद्धि और नीचभंग राजयोग कर रहा है। फिर धनेश और पंचमेश गुरु उनकी कुंडली के अंदर सुख स्थान में विराजमान है। चंद्र और गुरु दोनों केंद्र में होने की वजह से उनकी लग्न कुंडली में गजकेसरी योग हो रहा है और लग्नेश मंगल की चतुर्थ पूर्ण दृष्टि मंगल की दृष्टि गुरु पे होने की वजह से गुरु महाराज और अधिक बलशाली बन जाते हैं। फिर सुखे शनि और सप्तम शुक्र कर्म भुवन के अंदर दसम भाव में विराजमान है, जहां से वो गुरु महाराज के साथ प्रतियुति कर रहे हैं, जिसकी वजह से शनि और शुक्र भी और बलशाली बन जाते हैं। शुक्र दसम भाव में विराजमान होने की वजह से अति शुभ और बलशाली ऐसा अम्ला कीर्ति योग भी बन रहा है। सत्ता के कारक कर्मेश और दसम भाव के मालिक सूर्य उनकी कुंडली में लाभ स्थान में लाभेश बुध के साथ युति कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जन्म कुंडली के अंदर बुधातीय योग का निर्माण हो रहा है। इस तरह से नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली अति बलशाली बन जाती है और ये सब योगों के उपरांत उनकी कुंडली के अंदर महाभाग्य योग भी हो रहा है। इस तरह से नरेंद्र मोदी की कुंडली अति बलवान होने की वजह से नरेंद्र मोदी एक निडर, सफल, प्रामाणिक राजनेता बन पाए हैं। उसी की वजह से नरेंद्र मोदी पहले चीफ मिनिस्टर और अब प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब आइए समझते हैं मई 2024 के अंदर गोचर ग्रहों की स्थिति उनकी जन्म कुंडली के साथ क्या योग बनाती है। दोस्तों, मई 2024 के अंदर गुरु महाराज वृषभ राशि में होंगे और उनकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में से पसार होंगे। वहां से गुरु महाराज की पंचम पूर्ण दृष्टि सत्ता के कारक सूर्य और बुध के ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से सूर्य और बुध भी अति बलशाली बन जाएंगे। फिर गुरु महाराज की सप्तम पूर्ण दृष्टि लग्नेश मंगल और भाग्येश चंद्र जो लग्न भाव में विराजमान है उसके ऊपर रहेगी, जो इसकी वजह से गोचर का गज केसरी योग भी निर्माण होगा। इस तरह से जन्म का गज केसरी योग और गोचर का गज केसरी योग उनकी कुंडली को ऑल बल प्रदान करेगा। फिर उस वक्त प्रजा के कारक शनि महाराज उनकी जन्म कुंडली के अंदर गोचर में उनके सुख स्थान मतलब चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ के अंदर विराजमान होंगे। वहां से शनि महाराज की सप्तम पूर्ण दृष्टि उनकी जन्म कुंडली के अंदर
दसम भाव में विराजमान शनि महाराज और शुक्र के ऊपर रहेगी और दसम पूर्ण दृष्टि लग्न भाव में विराजमान लग्नेश मंगल और भाग्येश चंद्र के ऊपर रहेगी। मेरे हिसाब से जब जब ऐसी स्थिति निर्माण होती है कि गोचर के शनि सुख स्थान चतुर्थ भाव में बैठ के सप्तम भाव में हुए शुक्र, जन्म कुंडली के अंदर शनि और लग्नेश मंगल और भाग्येश चंद्र पर दृष्टि करते हैं, तब वो जातक को वो अति असामान्य फल प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है नरेंद्र मोदी मई 2024 के इलेक्शन के अंदर तीसरी अवधि के लिए 2/3 बहुमत के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कैसे योग है, आपकी कुंडली कैसी है, आपको कौन सा धंधा करना है, आप विदेश जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो आप मेरा चेतन शास्त्री का संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9428507593। नमस्कार, जय हिंद।